जोहार, राम राम। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र जी मोदी ने एक अपने भाषण में कहा है कि वैश्विक समस्याओं से निजात पाने के लिए आदिवासी परंपरा की जीवन शैली को अगर हम अपना लें तो ये समस्याएं कहीं न कहीं खत्म की ओर जाएगी। हम अक्सर आदिवासी के बारे में लिखते हैं, बोलते हैं। हम कहते हैं कि देश दुनिया की तमाम समस्या तो नहीं, लेकिन अधिकांश समस्याओं से निजात अगर हम आपको पाना है तो वास्तविक में आदिवासियों के जीवन मूल्य अपनाना चाहिए और प्रकृति की ओर आना चाहिए। ये वास्तविक सत्य है। देश विदेश विश्व के कहीं शिक्षाविद, कहीं पर्यावरणविद, कहीं लोग अपने कहीं प्रकार की स्पीच में इस पर्टिकुलर चीज के बारे में बोल चुके हैं। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, इन तमाम प्रकार की समस्याओं को अगर हम दूर करना चाहते हैं तो वास्तविक में आदिवासियों की जीवन शैली और जीवन मूल्य को अपनाना ही चाहिए। देश के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्तियों के बारे में अगर हम सोचेंगे, समझेंगे और उनके विकास के बारे में अगर हम सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा देश प्रगति की ओर बढ़ेगा। और ये माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई जगह, कई स्पीच में और उनकी कार्यशैली में भी ये अल्टीमेटली झलकता है कि कहीं न कहीं इस प्रकार की चीजें देश में काफी अच्छी चल रही हैं। यहाँ मेरा सवाल है कि देश की तमाम वर्ग की जनता को भी ये सोचना चाहिए कि अगर शैक्षणिक व्यवस्था की हम बात करें आदिवासी क्षेत्रों में, हम स्वास्थ्य सेवा की बात करें आदिवासी क्षेत्रों में, आदिवासी गांव में हम मूलभूत सुविधाओं की बात करें, ये सुविधाएं बिल्कुल बढ़ रही हैं, लेकिन इनकी जो गति है, जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, उसका भी आकलन करना अत्यंत आवश्यक है। हम सरकारी हॉस्पिटलों में देखें, सरकारी स्कूलों में देखें, हम गांव के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे रोड है, पानी की व्यवस्था है, उस ओर भी ध्यान दें। आज भी आदिवासी गांव में अगर कोई सार्वजनिक कार्यक्रम होता है तो आज भी रोड किनारे, पूरे करकट के किनारे आज भी पंक्ति में लोग खड़े। इसका कारण और इसका निदान, ये समस्या है, लेकिन इनका निदान क्या हो सकता है? निदान ये है इन चीजों का कि हम बुद्धिजीवी, हम सामाजिक, हर वर्ग के, हम वास्तविक में जो सरकार की मंशा है, जो सरकार की तरफ से जो बजट में प्रावधान किया जाता है और जो पैसे आवंटित किए जाते हैं, वो अगर 100% और वास्तविक वे में जिस उद्देश्य से, जिस मंशा से सरकार बजट में प्रावधान करती है, वो अगर आ जाए 100% 5 साल में परिवर्तन आएगा। कई लोग कई प्रकार की तमाम बातें करते कि साइंटिस्ट मांगीला लिखवाले केवल और केवल आदिवासियों के बारे में लिखता है, आदिवासियों की बात करता है। तो मुझे बताइए ना, अंतिम पंक्ति में कौन खड़े हैं? अंतिम पायदान में कौन खड़े हैं? आज अगर निमाड़ क्षेत्र में हम देखें तो हजारों पिकअप में किस प्रकार से लोग, बोलियां किसकी लग रही है मंडी में, तमाम देख लीजिए आप, तमाम निमाड़ के कस्बों में देख लीजिए। अब उनकी व्यवस्था, उनकी शिक्षा व्यवस्था, उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था, अभी मैं बड़वानी में कल ही गया था, मैंने देखी व्यवस्था। एक महिला मात्र 18-19 साल की होगी, 19 या ज्यादा से ज्यादा 20 साल की, एक बच्चे को साल भर के को
48 घंटे से जमीन पे लिटा रखे, 48 घंटे से उसने खाना नहीं खाया, और एक बच्ची उसकी एडमिट है, आयुष्मान कार्ड बने नहीं है। अब इसमें दोषी कौन? जनता जनार्दन को जागरूक होना पड़ेगा, जनता जनार्दन को समझना पड़ेगा। हम बात करेंगे क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री बात करते हैं अंतिम पंक्ति में, अंतिम पायदान में खड़े लोगों की, तो हम भी 10 बार बात करेंगे क्योंकि उनको संवैधानिक प्रावधान है, उनके संवैधानिक उपचार है ऐसे लोगों के लिए जो अंतिम पायदान में खड़े हैं। और देश में ऐसे लोग कौन हैं? आप चिंतन मनन करिए। मांगीलाल 10 बार नहीं, 15 बार नहीं, 1000 बार बात करेगा और 1000 बार ऐसे मुद्दे उठाएंगे। हमारा उद्देश्य एक ही है, माननीय सरकार का भी उद्देश्य वही है, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी उद्देश्य वही है। और अगर क्षेत्र में सभी वर्ग की समानता और सक्षमता और उनकी सभी मूलभूत सुविधाएं अगर समान प्रकार से मिले, तभी वो क्षेत्र विकसित और विकासशील में आएगा, तभी वो गांव और विकास और विकसित में आएगा, तभी वो देश विकास और विकसित में आएगा। हमें कोई चिंता नहीं है, हम कोई चिंता करते भी नहीं है, क्योंकि हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री के वक्तव्य और उनकी जो उद्देश्य है, जो उनकी मंशा है, वो उसकी मंशा के अनुसार ही हम लिखते हैं, बोलते हैं। इसमें किसी को अगर कोई गलत लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके जिम्मेदार वो स्वयं है। धन्यवाद। जोहार। राम राम।